बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे और बहुत खुश भी रखे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, खुशबाश रहें आप तमाम लोग। ज़ाहिर है कि पता है कि आजकल ज़्यादातर लोग जो है ना घरों में बैठे हुए और परेशान हो रहे होते हैं कि क्या ऐसी एक्टिविटी करें कि जिससे कि थोड़ा सा टाइम जो है आसानी के साथ गुजर जाए। तो बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि देखिए, एक तो दुआएं तो करते ही हम एक दूसरे के लिए, लेकिन ये कि अगर आप अपने कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो ज़रूर घर पे करें, बच्चों के साथ टाइम पास करें, फिर कोई अच्छी सी एक्टिविटी बच्चों के साथ ही आप कर लें, या फिर बेगम का हाथ बटाएं। घर में जो मर्द हज़रात हैं अगर घर पे हैं तो बिल्कुल मिलजुल के कुकिंग कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा। उससे क्या होता है कि ख़वातीन भी ज़रा खुश हो जाती हैं कि जी उनके साथ मिल के कुकिंग की। लेकिन मैंने अमूमन ये एक चीज़ देखी है, अपने दिल की बात कह रही हूँ, कि होता क्या है कि घर में जब मर्द हज़रात को कुकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, ख़वातीन से काम बहुत करवाते हैं। वो कहते हैं जी प्याज काटते हैं, लहसुन काटते हैं, या फिर कि टमाटर काटते हैं, बहुत सारे काम करवाते हैं। तो ख़वातीन कहती हैं कि चलें जी हम खुद कर लेंगे, ये काम ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये कि अच्छा है, कभी कभी करना चाहिए, इस तरह का अच्छा रहता है। और ख़वातीन का भी पूरा हक़ है कि वो आराम करें और उनको भी थोड़ा सा एक दिन ऐसा मिलना चाहिए कि जो वो अपनी मर्ज़ी से गुजार सकें, ताकि वो अपने हिसाब से जो भी कुछ करना चाहती हैं वो बिल्कुल करें। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल अच्छा लगेगा। अच्छा जी, आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ें बनाएंगे? आज हम 2 चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे। अब वो 2 चीज़ें क्या हैं? बहुत ही अच्छी सी चीज़ें हैं। और एक तो हम बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर मद्रासी कीमा बिरयानी। अब बिरयानी तो हमने बहुत तरह की आपको बनाना सिखाई है, कीमे की बिरयानी, कीमे का पुलाव, ये हमने सब आपको बनाना सिखाया। लेकिन मद्रासी कीमा बिरयानी बहुत डिफरेंट और बहुत ही अच्छी सी आपको लगेगी। और जिन लोगों को थोड़ी सी खट्टा अच्छा लगता है, खट्टापन अच्छा लगता है, उन्हें ये बिरयानी बहुत अच्छी लगेगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा हम एक मसाला चिकन बनाएंगे। अब मसाला चिकन हम कैसे बनाएंगे ये भी आप देखिएगा। यहाँ मेरे पास चिकन के पीस हैं जिन्हें मैंने कट लगा के रख दिया है, मसाला लगा के आपके सामने रखेंगे। बेहतरीन रेसिपी है ये, आप लगा के मसाला लगा के आप रख सकते हैं, और 2-3 दिन भी अगर रखा रहेगा तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आपको जैसे कल बनाना है तो आज मसाला लगा के रख दें, ओवरनाइट पर रहेगा, मसाला अंदर तक अच्छा सा चला जाएगा। इसके अलावा ये जो बिरयानी बनने जा रही है बहुत ही ज़बरदस्ती मद्रासी, इसमें भी आप देखिएगा कुछ थोड़ा सा बिरयानी से डिफरेंट चीज़ें आपको लगेंगी, लेकिन इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा खाने में। और कीमे की बिरयानी तो वैसे भी ज़रा जो बच्चे गोश्त शौक़ से नहीं खाते तो उनके लिए ये बेहतरीन है ये बिरयानी, तो उनके लिए आप ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं बीफ से बना रही हूँ, यानी गाय के कीमे से बना रही हूँ, जो स्लाइटली मोटा था। उसकी वजह ये है कि कीमे में अगर कीमा बिरयानी या कीमा पुलाव बनाते हैं, उसमें अगर बारीक कीमा डालें ना तो क्या होता है, वो टेस्ट नहीं आता और वो कीमा बिल्कुल से मिक्स होकर रह जाता है। जब आप बनाते हैं थोड़े से मोटे, उससे क्या होता है, उसको आपको ज़रा गलाना ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कीमे को थोड़ा सा गला लिया, पहले ही मैंने इसको बॉईल करके रख लिया है। अच्छा, सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि जब भी आप बीफ इस्तेमाल करते हैं, लोग डरते हैं बीफ इस्तेमाल करते हुए कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, पर कभी कभार इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। आप इसका इस्तेमाल इस तरह से करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो तरीका ये है कि आप ये करें कि जैसे आप बीफ का कीमा है या बीफ की कढ़ाई बनाना चाहते हैं, तो उस गोश्त को या कीमे को पहले बॉईल कर लें। आज जब आप बॉईल करेंगे तो आप देखिएगा कि बहुत डार्क से कलर का के क्लाउड से उसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे, स्कम आ जाएगा, और उसको आप रिमूव कर दीजिए। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब निकल जाएंगी, और उसके बाद आप इसको बना लें, बेहतरीन रहेगा। तो 1 से 2 दफ़ा आप इसको कर सकते हैं इस तरह, एक दफ़ा भी करना चाहें 1 दफ़ा कर लें, तो आप देखिए एकदम से काला काला सा एक झाग आ जाएगा, उसको आप निकाल दीजिए। उसके बाद आप जो चीज़ पकाना चाहें आप इसे बहुत आराम से पका सकते हैं। साथ ही ज़ाहिर की में मज़ेदार सी बिरयानी बन रही है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा आप लोगों के लिए गिफ्ट है, और गिफ्ट हमारा आज ये है, वॉच 365 की बुक है। और एक सवाल है हमारा सवाल ये है कि राई दाना, ये देखिए जी, ये राई मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। अचार हम बनाते हैं तो उसमें हम राई का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, आप मुझे बताइएगा। 8881 के ऊपर आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल करके भी दे सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक मुहावरा है, राई का पहाड़ बनाना। अब आप देखिए बहुत ही चिकने से छोटे छोटे से दाने हैं, अब इसका पहाड़ बनाना कितना मुश्किल होगा।
जब भी कहते हैं कि भाई राई का पहाड़ ना बनाए तो अच्छा है। बहरहाल ये हमारे बचपन की बातें हैं, और जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो ये मुहावरे याद करना बड़ा मुश्किल लगता था, तो राई का पहाड़ भी एक उसमें मुहावरा था। ठीक है जी, तो बिल्कुल हमारे सवाल का जवाब दीजिए, और हमारा सवाल आज का ये है कि आपको हमें ये बताना है कि राई अचार में हम क्यों डालते हैं। ठीक है ना, ये तो कीमे की बिरयानी की चीज़ें हैं, मद्रासी कीमा बिरयानी ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। पहले चिकन की मैरिनेशन के लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें ये मैं आपको बताती हूँ। मसाला चिकन जो हम बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले तो मेरे पास ये चिकन मौजूद है। चिकन है मेरे पास 750 ग्राम, ये रही। ठीक है जी, एक काम करते हैं कि हम इसमें सारा मसाला बना लेते हैं। इसमें मेरे पास दही है तकरीबन आधा कप से ज़्यादा, 3/4 कप दही। ठीक है ना, ये मैरिनेट करके रख दूँगी, बाद में टाइम ये हो जाएगी तो फिर हम अपनी दूसरी रेसिपी करेंगे। ये गया 3/4 कप दही। ठीक है ना, इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के, या 1.5 टेबलस्पून भी आप कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये गया। इसके अलावा हम डालेंगे काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, ये चली गई इसके अंदर। पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया। सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, ये गया इसमें। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ये फ्राई की हुई प्याज है, और साथ ही ये टमाटर है। पिसा हुआ टमाटर ले लें, टमाटर का पेस्ट ले लें, टमाटर की प्यूरी ले लीजिए। ये मेरे पास पिसे हुए टमाटर हैं, एक टमाटर मैंने पीस लिया था। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे इसमें छोटी इलायची का पाउडर। ये मेरे पास छोटी इलायची, बहुत ही अच्छी सी इससे खुशबू आएगी। ये भी एक पार्टी डिश है, आप इसको बनाइएगा। ये गई इसमें छोटी इलायची का पाउडर। अब डालेंगे, चूँकि हमें मसाला बनाना है तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है फ्राई की हुई प्याज। एक दरमियाने साइज़ की आप प्याज दीजिएगा, उसको फ्राई कीजिएगा, और उसके बाद इसको थोड़ा सा पीस लीजिएगा, यानी कुटी भी होना चाहिए। ये मेरे पास है बादाम का पाउडर। बादाम मैंने लिए और बादाम को मैंने थोड़ा सा भूना, और भूनने के बाद ये पीस लिया तकरीबन 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये चला गया इसमें। अब एक काम आप ये कीजिएगा कि आप 5 आप लीजिएगा बादाम, और उसके बाद इसका पाउडर बना लीजिएगा। अब जाएगा इसमें नमक हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इस मसाले को मैं अच्छी से मिक्स करती हूँ, और मिक्स करने के बाद आप चाहें तो तेल या घी की मकदार को भी आप इसी में शामिल कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, इसी में ही डाल देते हैं। ये गया इसमें घी, तकरीबन मैंने इसमें डाला है 3 टेबलस्पून। ठीक है, ये चला गया, काफ़ी होगा इसमें। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये जो चिकन है मैं भी आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा सा मसाला तैयार है। ये देखें चिकन, इस पर हमने कट लगाए हुए, ये देखें जी, इस पर हमने डीप कट लगाए हुए। ये मेरे पास चिकन है, सारे पीसेस हैं उनके ऊपर मैंने इसी तरह से लगा लिए हैं। ये लेग पीस है, इसके अलावा बाकी जितने पीसेस हैं सब पे हमने लगाए हुए कट ना, तो इसको हम लगा लेते हैं। अच्छा, कोशिश करें कि जब आप इसको मैरिनेट करें तो बहुत अच्छे से मसाला अंदर तक जाना चाहिए। मैं काम करती हूँ कि मैं मसाला लगाती हूँ इस पर, अंदर तक मसाला अच्छी तरह से लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे थोड़ा सा हम आपको गाइड कर देते हैं। लेकिन सवाल हमारा आज का ये है कि राई दाना हम अचार में किस लिए इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दीजिए, आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा वॉश 365 की तरफ से उसकी बुक मिलेगी आपको। ठीक है, इस तरह से मसाला आपने कर। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज्जत। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त ही चिकन मसाला मैंने मैरिनेट करके रख ली। इसके इंग्रेडिएंट डेफिनेटली आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं है तो अभी आप ब्रेक पे आप देखिएगा, आप रेसिपी कार्ड को फॉलो कीजिएगा। नहीं समझ आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि बनने जा रही है मद्रासी कीमा बिरयानी। इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ये हम आपको बताते हैं, साथ ही पैन को गर्म भी कर लेते हैं। और कीमा मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे हमने बॉईल कर लिया था। अच्छा, आप अपने घर में चाहें तो ना कीजिएगा, इसलिए कि देखिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि टाइम कम होगा, अगर मैं कीमे ही गलाती रहूँगी तो बिरयानी नहीं बन पाएगी। अच्छा जी, थोड़ी मैंने कसर इसलिए छोड़ी ताकि मसाले के साथ अच्छे से पक जाए ना। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास प्याज है। ठीक है, 2 मीडियम साइज़ की या 1 बड़े साइज़ की आपने प्याज ले लेनी है। ये गई प्याज इसमें, और इसमें हम डालेंगे घी। अब आप घी नहीं डालना चाहते तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो मैं घी डाल रही हूँ। आप तेल डालना चाहें तेल डाल सकते हैं। इसमें तकरीबन ½ कप इसमें मैं डालूँगी
घी का, ठीक है, ये चला गया, बस सही है, ये चला गया। क्योंकि देखिए घी से मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि घी से ज़रा सा फ्लेवर इन चीज़ों का अच्छा आता है, मैं बता रही हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको 100% इस बात को फॉलो करें। आपको नहीं समझ में आता तो तेल में भी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं, तो आप तेल में बना लीजिए। लेकिन चूँकि मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर खड़े होके, तो मेरा दिल होता है कि मैं आपको ओरिजिनल चीज़ बताऊँ। लेकिन आप इसका ऑल्टरनेट, आप नॉर्मल तेल जो इस्तेमाल करते हैं या जो आपके घर में इस्तेमाल कर, आप उससे बना सकते हैं, कोई इशू नहीं ना। अच्छा जी, ये हो रहा है। अच्छा, जैसे ही हो जाएगा हल्का सा और इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसको मुझे कलर देना है प्याज को, ठीक है जी। जैसे ही प्याज को कलर आ जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून राई, जो मेरे पास यहाँ रखी हुई है। आज का हमारा सवाल भी आपसे ये है कि अचार में राई किस लिए डाली जाती है? आप जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दीजिए 8881 के ऊपर, या कॉल करके। आपको मिलेगी वॉच 365 की बहुत ही शानदार सी बुक। अच्छा, इसके बाकी के इंग्रेडिएंट, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के, या 1.5 टेबलस्पून। इसके अलावा ये मेरे पास टमाटर हैं, 3 से 4 टमाटर आप ले लीजिएगा, ये हमने काट के यहाँ रख लिए हैं। और क्या है, नॉर्मल अपने नमक, मिर्च, मसाला, धनिया, ये हम डालेंगे इसके अंदर। और साथ ही ये मेरे पास, अच्छा इसमें जो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, एक तो राई, इसके अलावा ये इमली का पल्प, क्योंकि ये मद्रासी कुजीन जो है बड़ा सा स्पाइसी, और इसमें खाने जो है वो खटास का थोड़ा सा अंसर ज़्यादा होता है इसमें, तो खटास के लिए हम डालेंगे इमली का पल्प, तकरीबन जैसे कि 1 टेबलस्पून से भी थोड़ा कम ही रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर पिसा हुआ नारियल, ठीक है, इससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। हरा धनिया, हरी मिर्चें, फ्राई की हुई प्याज, जब हम फिर लेयर लगाएंगे तब डालेंगे। इसके अलावा ये मेरे पास दूध रखा हुआ है, ठीक है, दूध है, और दूध के 4 टेबलस्पून, और साथ ही येलो फूड कलर, ये इसमें हम डालेंगे और बिरयानी में शामिल कर देंगे। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। आई एम सो सॉरी, क्योंकि बस मैं रेसिपी बता रही थी थोड़ा सा। चलें, इंशाल्लाह ताला आपकी कॉल दोबारा से लग जाएगी। ये गया इसमें तकरीबन 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें राई, ठीक है। राई डाल के इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है। राई किसी भी चीज़ में बहुत सारे बघार हैं, बहुत सारी सब्जियां ऐसी बनती हैं जिसके अंदर हम राई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राई को आप इस्तेमाल करने का आपको प्रॉपर तरीका आना चाहिए। जब तक राई का दाना फटता नहीं है, यानी क्रैक नहीं होता, उस तब तक आप इसमें कोई चीज़ शामिल ना करें, क्योंकि अगर आप ये नहीं फटेगा तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा इसमें बिटरनेस आ जाएगी, जो भी चीज़ आप इसकी बनाएंगे। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी चीज़ में बघार लगा रहे हैं, बहुत सारी दालें हैं, सब्जियां हैं, उसमें इसका बघार लगाया जाता है, तो बिल्कुल आप जब वो क्रैक होने लगे, यानी आवाज़ आना शुरू हो जाए, तब आप जो है मुन्ने मुन्ने से पटाखे से बजने लग शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इसमें हो रहे हैं हमारे ना। तो अब हम इसमें शामिल करें, ये देखें हल्की सी ये प्याज जो है इस पर कलर आ गया है, तो थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं। और यहाँ पर ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर रही हूँ, और अभी मैं प्याज को चेक कर लेती हूँ। जी बिल्कुल हो गई है प्याज। और अब हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, और साथ ही जल्दी से टमाटर ऐड कर देते हैं, 3 से 4 टमाटर ये चलेंगे इसके अंदर, और इसको ज़रा सा हम हटा देते हैं। अब बाकी के इंग्रेडिएंट डालते हैं क्या क्या है, ठीक है। मसाला हमें भून लेना है। अच्छा, अगर आप घर में जैसे बना रहे हैं तो आप इसमें पहले कीमा भी शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे पास चूँकि कीमा थोड़ा बॉयल हुआ हुआ है, तब ये मसाला भून के मैं इसके अंदर कीमा शामिल करती हूँ। अब आ जाते हैं हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी ये गया इसमें नमक जायके के मुताबिक, चावल में भी नमक है, तो इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1.5 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च, इट्स अप टू यू कि कितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं, लेकिन इसमें मैं 1.5 टीस्पून लेकिन भर के डाल रहे हैं। हल्दी तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया, ये मेरे पास यहाँ रखा हुआ है 1 टेबलस्पून। ये एक बाइंडिंग देगा आपके कीमे को ना, तो थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा ये भुन जाएगा ना, मतलब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे, तब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये कीमा जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, ठीक है ना। ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँ। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। जी भाई, कैसी हैं थैंक यू आप? समीना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छी। आप बताइए क्या कहेंगी? पहले तो समीना सवाल का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह दे। सब ठीक-ठाक। बस ये कि आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना था, कॉल तो बड़े दिनों से मिला रही थी लेकिन वो हम्म। अनलकीली मिली आज है। चलो ठीक है। मैंने पहले रमज़ान में भी कोशिश की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ थी, फिर ईद पे भी थैंक यू। कोशिश की कि मैं ईद की अच्छा। मुबारकबाद दे दूँ उस प्रोग्राम के थ्रू। हमारे लिए तो हम टीवी जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, चलें, बहुत हमारी बात शुक्रिया। पहुँचाने के लिए। चलें, बिल्कुल जनाब, आप बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आप हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए। जी, बिल्कुल समीना, आपके सवाल का जवाब ये है कि राई जो है वो अचार में इसलिए डाली जाती है, एक तो ज़ायका और दूसरा खटाई। क्योंकि चल। अचार की एक मखसूस खटाई होती है ना, मुख्तलिफ हम्म। चीज़ों में मुख्तलिफ खटाई का काम होता है, तो जो बिल्कुल राई बिल्कुल। जो डालते हैं ना अचार में, उससे ज़ायका और खटाई आती है अचार में। चलें, बिल्कुल। चले, आपके सवाल का जी। जवाब हम तक पहुंच गए। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? कुछ नहीं कहना समीना, फ़रमाइश चाहेंगी? करने की ज़रूरत ही नहीं, वो इसलिए कि माशाल्लाह आपकी सब प्रोग्राम्स इतने अच्छे हैं और मतलब आप लोगों की टीम इतना ज़बरदस्त काम कर रही है कि हमारी बहुत सारी शुक्रिया। फ़रमाइशें मतलब जो हमारे दिल में होता है ना, वो किसी ना किसी प्रोग्राम में वो जो होता है ना प्रोग्राम में वो तरकीब नज़र आ जाती है खाने चलें, की। गुड, और देखा? थोड़ा-सा उसमें अपना सा कुछ मिला के अपना बिल्कुल। आगे-पीछे करके एक नई-सी रेसिपी भी तैयार हो जाती है। देखिए, ये तो हम सब माशाल्लाह हम लोगों की। टीवी बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं बहुत यार, शुक्रिया, बहुत बहुत ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम, क्योंकि देखिए आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं तो जनाब हमारी जनाब बहुत हौसला अफजाई होती है, अच्छा लगता है। ब्रेक का टाइम अगर एक काम करते हैं कि मैं इसको भून रही हूँ, साथ ही में ये कीमा इसमें शामिल करती हूँ, ठीक है? ये क्या, मैंने इसमें कीमा डाल दिया। अब मैं इसको भूनती रहती हूँ, आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए। सवाल का जवाब आप हमें ज़रूर दीजिएगा कि राई अचार में क्यों डाली जाती है? आपको मिलेगा वॉच सी की बहुत ही अच्छी सी बुक मिलेगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बन रही है मद्रासी कीमा बिरयानी की, हमने तैयारी कर ली। भून गया, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको रख दिया था। आपने घर में फुल फ्रेश उसको गलाना है, क्योंकि मेरे पास गला हुआ था तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स करना है बस। अब मैं बाकी के इंग्रेडिएंट आपको बताऊंगी, लेकिन साथ साथ हम एक काम ये करते हैं कि जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी, अब उसकी बारी आ गई है, ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने क्या करना है, सिंपली हमने ये चिकन लेना है, ठीक है जी। और ये इसी पानी में आराम से गल जाएगी, लेकिन मुझे डालना पड़ेगा इसलिए कि मैं इतनी स्लो हीट पे नहीं इसको पका सकती हूँ। अब आप देखिए कितना अच्छा सा इसका ये मसाला, बेहतरीन। चलो, ये गैस में मसाला चला गया और अब हम आँच को तेज़ कर देते हैं। पहले शुरू में तेज़ आँच रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ज़रूरत है पानी की तो हम इसमें ज़रूर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। घर में आप इसको ओवरनाइट इसको अगर आप रखेंगे तो बहुत ही कोई अच्छा इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आएगा। चलें जी, अब आ जाते हैं इस रेसिपी पे, ठीक है? ये होगी, पकना शुरू हो गई है। जब ये पक जाएगी, जब हम देखेंगे कि चिकन गल गई है, तब हम इसको भूनेंगे और निकाल लेंगे। कोई धुआं नहीं लगेगा, कोई ऊपर से इसकी गार्निशिंग नहीं, लेकिन सिंपली ये बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप जैसे ब्रंच आप कभी आप अपने घर में करते हैं, उसमें भी इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको जैसे कि आप चाहते हैं कि हाँ किसी वीकेंड पे या छुट्टी वाले दिन आपको अच्छा नाश्ता बना रहे हैं अपने घर में हैवी, तो उसमें आप इसको बना सकते हैं। या फिर आप इसको बनाइए अच्छे से, आप कोई राइस जैसे बघारे राइस, मटर पुलाव है या चनों का पुलाव है, उसके साथ भी ये बहुत अच्छी लगेगी और रोटी के साथ तो इंशाल्लाह देगी ही मज़ा। चले जी, ये आ गई यहाँ पर, ये देखें बहुत ही अच्छा सा ये कीमा हो चुका, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसमें हम एक एक करके इंग्रेडिएंट डालते हैं, एक अच्छी सी रिचनेस इसके अंदर आ गई। अब मैं इसमें डालूँगी बाकी के इंग्रेडिएंट। वो क्या हैं? वो हैं हमारे पास, ये देखें जी, ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया पिसा हुआ गरम मसाला जो अब तक नहीं गया था। पिसा हुआ नारियल, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? चलें जी, हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये हरी मिर्चें। देखिए इसमें हरी मिर्चें छोटी हैं तो आप एक एक ही रहने दीजिएगा, वरना फिर आप इसको दो दो पीस में कर लें। हरा धनिया, ये थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं क्यों इस तरह आवाज़ आ रही है। हरा धनिया, इसके अलावा ये फ्राई की हुई प्याज, उसके बाद ये डालेंगे इमली। सिर्फ देखें छोटी सी है बिल्कुल ना, ये देखें, अगर आपको कम ज़्यादा लग रही है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। तकरीबन जैसे कि 1 टेबल स्पून के करीब आपने इमली का पल्प लेना है। अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं।
चलें, ये अब मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लूँ कि ये इतनी क्यों इस तरह से हो रही है। अब हम बिरयानी की बारी आ गई, हम बिरयानी को दम पे रखेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं और आँच अब हम धीमी ही रखेंगे, ठीक है जी, क्योंकि इसमें एक अच्छा वो स्टीम आ चुकी है। चलो इसको हम हल्की आंच पे छोड़ देते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे भी ये भी बहुत ही कोई शानदार सी माशाल्लाह से हो गई है। तो इसको मैं सिर्फ इसलिए मिक्स करी कि इमली जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें पानी, तकरीबन आधा कप पानी डाल देंगे। सही जी, ये तैयार हो गई। इमली अभी भी नहीं डिज़ोल्व हुई है क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट था इमली का। चलें, बस अब ये हो गई हमारा तैयार, क्योंकि मसाला ऐसा होना चाहिए। ये देखें कितना कोई शानदार सा मसाला हो गया। आप इसको वैसे ही खाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलें जी, अब ले लेते हैं ये पतीली, इसको हटाते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ पानी। पानी कितना शामिल करेंगे, जैसे कि हमेशा आपको पता है कि मैं पानी शामिल करती हूँ तकरीबन आधा कप, ठीक है ना। ये गया आधा कप पानी, ये गया पानी, और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल, सिर्फ 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें ऑयल। ये क्या सही है, ऑयल किस लिए डालते हैं, ताकि चावल नीचे से लगे नहीं। ये हमारा तैयार हो गया। बहुत ही अच्छी सी माशाल्लाह इसमें खुशबू आ रही है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और मैं सोचूँगी मैं भी आज अपने घर पे बना लेती। चलें, चूल्हा बंद कर देते हैं। अब ये राइस जो हमने नमक डाल के और गरम मसाला डाल के बॉईल किए थे, ये मेरे पास यहाँ पे रखे हैं। अब बारी आती है कि हम इसको एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। पानी डालने का मकसद सिर्फ ये होता है नीचे कि इससे एक अच्छी सी स्टीम बनती है। बासमती चावल है तो आपने एक कनी छोड़नी है। अगर आप सेला चावल का इस्तेमाल करें तो आप उसको फुल कुक करेंगे, जो मेरे पास फुल है। चलें जी, ये क्या, अब मैं ये पूरा मसाला जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ये बिस्मिल्लाह करके इस पे हम डाल देते हैं। ये गया इसमें पूरा, वाह, ये चला गया। और अब हम एक काम ये भी करते हैं, साथ में तवा भी रख देते हैं ताकि इसको हम दम पे छोड़ दें। साथ में, क्योंकि ये तैयारी हमें करनी पड़ती है। चलें जी, तवा हो रहा है। अब बारी आती है कि ये बाकी के जितने राइस है, सॉरी, आपने देखा हमने कोई लेमन जूस वगैरह इसमें नहीं ऐड किया है, क्योंकि हमने इसमें इमली का पल्प ऐड किया था। ये हो गया, थोड़े से इसमें रह गए। चलो जी, क्योंकि देखिए सेला चावल, अच्छा सेला चावल अब मैंने देखा है एक डिफरेंट क्वालिटी का आने लगा है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी थी। होता क्या है कि जब हम सेला चावल का इस्तेमाल कर, जहन में आता है ना, तो ये था कि नहीं चावल में से स्मेल आ रही होगी, वो अच्छा नहीं लगेगा, बिरयानी अच्छी नहीं बनी। लेकिन अब सेला बासमती आने लगा। जब भी आप ख़रीदें सेला बासमती के नाम से ख़रीदेगा तो इंशाल्लाह ताला आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा जी, इसमें हम डालेंगे येलो फूड कलर, मिक्स कर लेते हैं, और ये इसके ऊपर हम डाल देंगे, थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। क्योंकि सेला बासमती से क्या है कि आप अगर उसको अच्छा भिगोते हैं, 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको भिगो लीजिए और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कीजिए, यानी बॉईल कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा और बेहतरीन निकलेगा। चलें जी, और सवाल का जवाब जल्दी जल्दी दीजिए भाई। मैं ऐसे डालती हूँ ताकि आराम से ये रखे। चलें जी, तेल डालने की बिल्कुल इसमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमने अच्छा खासा तेल डाला है, और जब मैंने चावलों को बॉईल किया था मैंने तभी भी इसके अंदर शामिल किया था। अब ये चला जाएगा दम पे, बिस्मिल्लाह करके। चलो, नहीं सॉरी, ये क्या, चल ये चला गया, दम पे चला गया, और ये अच्छी तरह से दम हो जाएगी। ब्रेक आ गया है, मैं इसको चेक करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं कुछ करने की कोशिश करूँगी। सवाल का जवाब आपने हमें देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि जनाब अचार में हम राई डालते हैं, इसकी क्या वजह होती है कि हम राई डालते हैं? आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए, आपको मिलेगी वॉच 365 की बहुत ही अच्छी सी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलूँगा। जी, एक
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखेंगे मैं यहाँ बैठ क्यों गई, लेकिन क्यों, इसलिए कि बिरयानी मेरी दम पे जा चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चिकन जो है वो गल रही है। थोड़ी देर के बाद 2 मिनट के बाद मैं उठ के जाऊँगी। लेकिन कल एक बच्ची ने सवाल मुझसे ये पूछा था और मुझे अच्छा लगा। उसने कहा कि जी बालों को घना करने के लिए, कि बालों को घना किस तरह किया जा सकता है। देखिए सबसे एक मेन चीज़ जो होती है वो होती है आपकी डाइट, कि आप खाना पीना कैसा करें। और बच्चियाँ अमूमन दूध वगैरह नहीं पीती, दूध नहीं पीती तो आप दही खा लें, दही नहीं खाते तो आप चीज़ खा लें, कुछ तो इस टाइप की चीज़ खाएं, प्रोटीन आप लें अच्छा सा। लेकिन क्या है कि आप ज़ाहिर बालों की हिफाजत करना भी आपका काम है। अगर आप जैसे एक तेल बना लेते हैं, मैं आपको एक तेल की रेसिपी बता देती हूँ कि सरसों का तेल आप लीजिए, ठीक है ना। आपने सरसों का तेल लिया आधा लीटर आप सरसों का तेल लीजिए। और पत्तों वाला जो चुकंदर होता है ना, चुकंदर पत्तों वाले, तो वो आप ले लीजिए तकरीबन जैसे कि 4 से 5 आप ले लीजिए। उसमें से चुकंदर आपने काट देने हैं, लेकिन चुकंदर के पत्ते आपने रखने, वो आप खाना बना उसमें गोश्त में डाल के बना लीजिए। बाकी पत्ते जो हैं जब आप उसको काट लें तो एक इतना बड़ा बोल जो है वो होना चाहिए, ठीक है। आप वो पत्ते उसके अंदर डाल दिए, लेकिन पत्तों को आपने धोना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मत धोइएगा उसको। और उसके बाद आप उसको पकने दें। इतनी स्लो हीट के ऊपर उसको आप रखें कि वो पूरा दिन पकते रहें। और क्या हो कि वो उसके बाद आपको लास्ट में ये लगे कि ये जल चुके हैं पत्ते ना। जब आपको ऐसा लगे कि ये जल गए हैं तो आप उस तेल को छान लीजिए, ठंडा कर लें, ठंडा करके उसको आप छान लीजिए, फिर आप इसको अप्लाई करें। कम से कम 3 से 4 घंटे आप इसको लगा के रखें और फिर रेगुलरली आप अच्छा शैम्पू या फिर आप रीठा आंवला जो होता है उससे आप अपना सर धोएं, तो इंशाल्लाह ताला आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और बहुत हेल्दी भी हो जाएंगे। लेकिन देखें ये ऐसा नहीं होगा कि आपने एक आध हफ्ते लगाए और आपके बाल जो है इतने बड़े बड़े हो गए, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा। जब आप टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि ये वो तमाम टोटके हैं और तमाम चीज़ें हैं कि जब तक आप इनको टाइम नहीं देते ना उस तक नहीं होती ये चीज़ें। तो ये बेहतरीन तेल है, आप इसको बनाइएगा और ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपने बस पत्ते लिए, पत्तों को आपने धोना नहीं है और उसके बाद आप एक काम ये करेंगे कि जनाब सरसों के तेल में इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा सा जब आप ये देखेंगे वो पक गए हैं और आपको लगे कि पत्ते जो हैं वो कुछ जले हुए महसूस आपको होने लगे, तो उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद भी आपने उसको ओवरनाइट उसी में छोड़ देना है, ठीक है ना। उसका थोड़ा सा आपको उसको खुशबू जो है वो आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगना है, खूबसूरत लगना है तो थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा। तो आप उसको लगाइएगा 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे आप लगाइएगा। फिर अच्छे से शैम्पू से जो आप यूज़ करते हैं आपको सूट करता है उस हिसाब से कर लें। नहीं तो अगर आप जैसे रीठा आंवला होता है उसको दोनों को मिक्स करें सिकाकाई डाल के, सिकाकाई से बालों का कलर जो है बहुत अच्छा हो जाता है, काले बाल अच्छे हो जाते हैं। रीठा जो होता है आपने देखा है कि पहले ज़माने में जो वुलन कपड़े थे वो या जो सिल्क के कपड़े थे वो उसकी झाग से धोए जाते थे, है ना, कितने मज़े की बात। तो वो आप उसको तीनों चीज़ों को मिला के पीस लें और उसके बाद आप उससे सर धोएं तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। इसका पाउडर भी बनाया बाज़ार में मिलता है, लेकिन आप इसको घर पे ला के भिगो के और फिर इसको पीसें। देखिए मेहनत तो करनी होती ना, तो आप ये कर सकते हैं। बिरयानी यहाँ दिखा देते हैं, मैंने भी मेहनत की इस बिरयानी पर, बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी खुशबूदार सी ये तैयार हो गई है और मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑलमोस्ट तैयार है। ये देखिए अभी मैं इसको, लेकिन वाह, 2 मिनट के लिए मैं इसको दम पे और छोड़ देती हूँ, ठीक है। ये हो रही है और ये हो जाएगी। इसके बाद ये इसको भी हम अब एक काम करते हैं कि खुला छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से ये भून जाए मसाला, क्योंकि अब हमें भूनना है। ये देखिए कितना अच्छा सा बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला इसका तैयार हो रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोरमा कढ़ाई से हट के कोई चीज़ चाहिए होती, तो ये आप बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। अभी देखिएगा थोड़ी देर के बाद इसमें ऑयल भी आ जाएगा और आप इसको सर्व कीजिएगा किसी भी अच्छी रोटी के साथ, पराठे के साथ। फिर पुलाव से बना दी कि मटर पुलाव है या फिर चनों का पुलाव है। चनों का पुलाव एक बड़ी ही मेरी तो बड़ी फेवरेट चीज़ है और मैं कहती हूँ अगर चनों का पुलाव या मटर पुलाव हो, उसके साथ कोई इस तरह की चिकन हो बनी हुई हो या शामी कबाब हो, तो खाने का मज़ा आ जाता है ना, बिल्कुल। वैसे भी आप खाना जो भी खाएं इसको एंजॉय करके खाया कीजिए, और जब आप एंजॉय करके खाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो आपको अच्छा लगता भी है वो खाना, ठीक है जी। चलिए जी, ब्रेक का टाइम होगा, मैं इसको भूनती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए सवाल का जवाब देने का, अभी भी टाइम है, आप हमें सवाल का जवाब दीजिए। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको हमें ये बताना है कि राई जो है वो अचार में हम किस लिए डालते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे।
मद्रासी कीमा बिरयानी। कीमे के अज्जा: बीफ का मोटा उबला कीमा आधा किलो, चॉप्ड प्याज 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 3 से 4 अदद, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च आधा कप, तेल आधा कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, पिसा नारियल 1.5 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, इमली का गूदा 2 खाने के चमचे, तली प्याज 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चावल के अज्जा: उबले सेला चावल आधा किलो, घी 2 खाने के चमचे, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, दूध 4 खाने के चमचे, पीला रंग 2 चुटकी। तरकीब: तेल गरम करके राई और प्याज डालकर फ्राई करें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, नमक, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च डालें, फिर मसाला भूनकर कीमा शामिल कर दें। अब आधा कप पानी डालकर कीमा गलाकर मज़ीद भूनें। उसके बाद पिसा नारियल, पिसा गर्म मसाला और इमली का गूदा डालकर मिक्स कर लें। अब एक पतीली में 2 खाने के चमचे तेल, आधा कप पानी, आधे चावल, कीमे का मिक्सचर, तली प्याज और बाकी चावल डाल के दम पर रख दें। उसके बाद दूध में पीला रंग शामिल करके चावलों में एक तरफ डालें और निकालते हुए मिक्स करें। मसाला चिकन। चिकन मैरिनेशन के अज्जा: चिकन पीसेस 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, पिसा सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, भुने बादाम का पाउडर 1 खाने का चमचा, घी आधा कप। तरकीब: चिकन पर कट लगाकर घी के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करके पूरी रात के लिए रख दें। अब घी गर्म करके मसाला लगी चिकन डालकर भून लें, फिर आधा कप पानी डालकर इतनी देर पकाएं कि चिकन गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। आखिर में इसे मज़ीद भूनें और निकाल कर सर्व करें। मसाला चिकन। चिकन मैरिनेशन के अज्जा: चिकन पीसेस 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, पिसा सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, भुने बादाम का पाउडर 1 खाने का चमचा, घी आधा कप। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्ती मद्रासी कीमा बिरयानी, बहुत मज़े की, मैंने खा के देख लिया। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ये हमारे पास चिकन कीमा, ये सॉरी चिकन मसाला जो है वो बना हुआ है। इसका मसाला भी आप देखिए कितना अच्छा सा है, किसी भी चीज़ के साथ आप खाएंगे यकीन आपको अच्छा लगेगा। जी जनाब, हमने आज आपसे सवाल पूछा था। हमारा आज का सवाल ये था कि अचार में हम राई किस लिए डालते हैं, ठीक है ना। हमारा आज का ये सवाल था, बहुत ही आसान सा सवाल है। अचार में राई इसलिए डाली जाती है, एक तो राई से अचार उठता है, उठने से मेरा गलता भी है और उसमें खटास पैदा होती है जब आप डालते हैं। लेकिन क्या है कि जब आप राई डालते हैं शुरू में अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो अचार कड़वा हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाता है अचार गलता भी है और उसमें एक अच्छी सी खटास होती है। देखिए खटास हर तरीके की होती है। खटास जैसे कि आप इमली की खटास होती है, नींबू की खटास होती है, इसके अलावा हम जो कच्चा आम होता है उसकी खटास होती है, उसको सुखा के हम पिसी हुई खटाई और साबुत खटाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर चीज़ हर जगह नहीं इस्तेमाल होती है। जैसे कि हम लीमू जो है हम डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, मैरिनेशन में इस्तेमाल करते हैं, उसमें मैं खटाई की वजह से नहीं डाल रही, इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारा मीट जो है वो टेंडर हो जाए। मैं हरगिज़ भी वहाँ पे पिसी हुई खटाई नहीं डाल सकती। तो हर खटाई जो है डिफरेंट चीज़ों में यूज़ की जाती है। पिसी हुई खटाई, साबुत खटाई, इसे हम चटनियाँ बनाते हैं या फिर हम इसको दालों में भी डालते हैं। जी, हमारे आज के विनर है खदीजा हैं लाहौर से, उन्होंने हमारे सवाल का सही जवाब दिया था। तो खदीजा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वॉच 365 की ये ज़बरदस्त सी बुक इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।